नमस्कार साथियों, अभी मैं नालंदा के खंडहर में उपस्थित हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का जो नज़ारा है। विश्व या देश या विदेश के हर एक कोने से यहाँ पे लोग आते हैं और पर्यटन का नज़ारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये इतना पुराना धरोहर है। भारत जिस देश में हम लोग रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, और ये हमारा देश इतना सुंदर देश है, प्यारा देश है। आप देख सकते हैं कितना दूर दराज इलाके से, थोड़ा कैमरा उधर घुमाइएगा और दिखाइए, बहुत सारे पर्यटन भूटान से, देश के हर एक कोने कोने से लोग आते हैं। और यहाँ पे ये नज़ारा जो खंडहर देख रहे हैं, बहुत ही पौराणिक खंडहर है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका क्या है और बता रहे हैं। तो चलिए आइए, हमारे ही गांव के हैं। हम लोगों का गांव पड़ता है समेली से मैं आया हूँ। हाँ, तो ये हमारे गांव के ही हैं। बताइएगा सर, क्या है नालंदा का ये जो स्थापना, ये खंडहर जो पुराना देख रहे हैं, कब इसकी स्थापना हुई थी बताइए। इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने 600 ईसा पूर्व में ही किया था। और ये अवशेष जो आप देख रहे हैं, एक समय में यह यूनिवर्सिटी संपूर्ण विश्व में चर्चित था और अभी भी है। उस समय शिक्षा का केंद्र इसे माना जाता था और अभी उस चीज़ को जो है एकदम सजो कर रखा है। और आप यह अवशेष जो देख रहे हैं, एक समय में बख्तियार खिलजी नामक शासक ने इसको ध्वस्त करवा दिया, जला दिया। मतलब ये जला दिया गया, तब ये ऐसा दिख रहा है खंडहर की तरह। पहले तो यहाँ पे बहुत, खान सर भी कहते थे, इसमें 35 एक रूम में छात्र रहते थे। जी। और बहुत दूर दूर से आते थे। और यहाँ पे कोई ये शास्त्र की भी पढ़ाई होती थी, ऐसा उनका कहना था। जी हाँ, तो ऐसा बिल्कुल है, सही बात है। क्योंकि आप इसके इतिहास को जब खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह धरोहर हम सभी का एक, इसको शब्दों में बयां न किया जा सकता है। इतिहास को पढ़ने के बाद बहुत सारी जानकारियां हमें प्राप्त होती है, ठीक है। और उन्हीं चीज़ों का हम लोग अभी अवलोकन करने के लिए आए हुए हैं और कर ही रहे हैं। अच्छा, ये जो खंडहर बना, क्यों बना है, क्या बता सकते हैं इसके बारे में? क्यों खंडहर बना, क्यों इस चीज को जलाया गया? इतिहास को जानकारी लेने के बाद, इस इतिहास को पढ़ने के बाद पता चलता है कि बख्तियार खिलजी नामक का जो शासक था, तो उन्हीं के द्वारा मतलब उन्हीं के आदेशों पर इसमें आग लगवा दिया गया था। मतलब इसमें आग लगा दिया गया था, तभी जाके ये खंडहर। आखिर आग क्यों लगाया गया था, क्या है इतिहास में, हिस्ट्री में क्या लिखा हुआ है बताइए। इतिहास को यदि देखा जाए तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि ये जो खिलजी नामक शासक था, वह शायद किसी रोग से ग्रस्त थे। हाँ। और उनका इलाज जो है कि कहीं कोई वैद्य नहीं कर पा रहे थे। हाँ। तो यहीं के आचार्य, अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे, तो उसके द्वारा एक थोड़ा इधर आ जाइए, पुस्तक के माध्यम से। हाँ। और बख्तियार खिलजी चूंकि मुस्लिम थे और उसका यह भी मानना था कि हम उसके पुस्तक को नहीं छुएंगे। मतलब यहाँ मुस्लिम की पढ़ाई नहीं होती थी, ऐसा कहना था। इसीलिए इसको जला दिया गया। सुनिए ना, उसमें है क्या कि उसको मतलब एक पुस्तक पढ़ने के लिए दिया गया, बाइबिल। और यहाँ के आचार्य प्रत्येक पुस्तक के पृष्ठ में मतलब औषधि का लेप लगा दिया, ताकि, और वह जो बख्तियार खिलजी है प्रत्येक पेज को पढ़ते जाते थे और उसको मुंह में ले करके इस प्रकार समय बीतता गया और वह स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी को लगा कि यह आचार्य, इसके सामने बहुत सारे ऐसे खजाना है जो कि हम लोगों के शासक में बाधा बनेगी। इससे अच्छा है कि इसको ध्वस्त ही करवा दिया जाए। अच्छा, ये बता सकते हैं ये क्या है? ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, बता सकते हैं सर क्या है ये देखिए यहाँ पे जो दिखा रहे हैं आपको, देखिएगा, ये बहुत पौराणिक तत्व है, आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे हमको लगता है सिंहासन शायद है, क्या है देखिएगा, यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, क्या है, कुछ है आइडिया सर? ये आचार्य यहाँ पर बैठा करते थे। अच्छा, आचार्य यहाँ बैठा करते थे, ऐसा अनुमानता है, चूंकि इतिहास अभी चूंकि अधूरा है और यहाँ का अवशेष पूर्णतः अभी खुदाई भी नहीं हुई है। अच्छा, पूर्णतः खुदाई नहीं हुई है अभी? नहीं। अच्छा, और क्या है सर विशेषता, कुछ बताइए इसके बारे में। संतोष जी बताएंगे। चलिए।